हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं अपनी स्पेक्ट्रम बुक को कंटिन्यू करते हुए 26 कॉन्सेप्ट के बारे में। और जो हमारा 26 कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज अबाउट अटेंटिव पब्लिक। अब ये जो टर्म है ना दोस्तों, ये एज सच इंटरनेशनल डोमेन में यूज नहीं होता। ठीक है ईशा, निर्वैर, आप लोग भी याद रखना कि इंटरनेशनल डोमेन के अंदर ये वाला जो टर्म है एज सच यूज नहीं होता। मैंने यहां पर लिखा भी एक हिंदी में, अगर आप एक यहां पर देखो कि अटेंटिव पब्लिक जो है वो एक इम्प्रिसाइज टर्म है, कॉन्सेप्ट है, अनिश्चित है, यानी कि इसके पीछे कोई बेस नहीं है। एज सच ये चीज इंटरनेशनल डोमेन में यूज नहीं होती है। हर एक जगह पर ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फिट नहीं बैठता है। तो आपका सवाल अब मुझसे ये हो सकता है कि सर फिर हम इस टर्म को पढ़ ही क्यों रहे हैं, यूज ही क्या इस टर्म को पढ़ने का। देखो क्या है, अटेंटिव पब्लिक ना कुछ रीडर्स की कैटेगरी को, उनके डोमेन को कहा जाता है जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं। वो आपकी तरह या मेरी तरह आम रीडर्स नहीं है, किसी भी बुक के, आर्टिकल के, एडिटोरियल के, न्यूज़पेपर्स के, या जस्ट वो टीवी देख रहे हैं या फिर इंटरनेट पे कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ रहे हैं या किसी का आर्टिकल उन्होंने पढ़ लिया। क्योंकि दिक्कत क्या है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ओपिनियन जो होता है ना दोस्तों, वो ठोस होता है। आपका और मेरा ओपिनियन क्या होता है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है, वो वेवी पैटर्न में घूमता रहता है। आज अगर किसी नेता ने कुछ करा, कुछ इनिशिएटिव लिया, आप पूरी तरफ उस पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो जाओगे, आपको वो पार्टी अच्छी लगने लगेगी। आपके धर्म के लिए अगर किसी पार्टी ने कुछ करा, आपकी पूरी फैमिली उसको वोट देने के लिए चली जाएगी। अगर उन्होंने कुछ गलत करा, आप उनकी बुराई करने लग जाओगे, अगले इलेक्शंस में किसी और पार्टी को जाकर वोट कर दोगे। तो हम क्या होते हैं ना, निर्वैर, ईशा, आप लोग भी सुनना, हम क्या होते हैं, हम बिन पैंदे के लोटे होते हैं। जो जनरल ऑडियंस हमारी होती है, हमारा ओपिनियन जो है, टीवी पे कुछ आया, एडिटोरियल में कुछ आया, न्यूज़पेपर में कुछ आया, आर्टिकल में हमने कुछ पढ़ा, वो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है। लेकिन अटेंटिव पब्लिक का जो कंसेप्ट है ना, वो एक स्पेशल कैटेगरी के रीडर्स के लिए होता है जो कि थोड़े से पढ़ने में और ओपिनियन फॉर्मेशन में एनलाइटेंड होते हैं। वो नॉर्मल लोग नहीं होते आपकी और मेरी तरह, जिनका दिन रात ओपिनियन जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन उनका जो ओपिनियन फॉर्म होता है इन एनलाइटेंड रीडर्स का, जिनको हम अटेंटिव पब्लिक कह रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उनकी कही हुई कोई बात है, मान लो कि अगर हम कोई एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसमें आपका कोई फेवरेट राइटर है, उसने कोई बात कही, या फिर कोई वरिष्ठ पत्रकार है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, टीवी पे कोई आ रहा है, आप उसको बड़े सालों से सुनते हो, उनकी बातें आपको ठीक लगती हैं, अगर उन्होंने आप तक अपना कोई ओपिनियन पहुंचाया ना, वो ओपिनियन जो है आपको इन्फ्लुएंस करेगा एज अ जनरल पब्लिक। क्योंकि उनकी बातें जो है आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न की तरफ ले जाएंगी, या तो आपका ओपिनियन लेफ्टिस्ट बन जाएगा या राइटिस्ट बन जाएगा। ये फर्क होता है नॉर्मल रीडर्स में और अटेंटिव पब्लिक में। तो आई होप इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। निर्वैर, ईशा, कोई डाउट यहां तक कि ये हम जैसे जनरल रीडर्स नहीं है ये, ठीक है, ये एक एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, अब वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, ये वेल रेडेड, एजुकेटेड, एनलाइटेंड लोग हैं। अब एजुकेटेड हम भी हो सकते हैं, लेकिन इस टर्म में कुछ मतलब कोई बुनियाद नहीं है ठोस। क्यों बुनियाद नहीं है? शुरू में ही यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि ये एक इम्प्रिसाइज, अनिश्चित कंसेप्ट है। टोटल तरीके से इस कॉन्सेप्ट की, अटेंटिव पब्लिक की, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल डोमेन में कोई बुनियाद नहीं है। अब इसको डिटेल में हम समझते हैं और जानते हैं इसको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो अटेंटिव पब्लिक एक इम्प्रिसाइज यानी कि एक अनिश्चित कॉन्सेप्ट है जिसका कोई ठोस मूल आधार नहीं है, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन एनालिसिस में यूज होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको इतना डिटेल में बताया कि अगर कोई भी एक एक्सपर्ट या एडिटोरियल लिखने वाला या कोई वरिष्ठ पत्रकार, अगर आप उनको सुनते हो, उनकी बातों को जानते हो, पढ़ते हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, तो आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों को वो पर्टिकुलर कंट्री में या फिर इंटरनेशनल डोमेन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए हम अटेंटिव पब्लिक को ये मानते हैं कि इनका जो आधार है दैट इज अबाउट, या फिर इनका जो यूज केस है दैट इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनता अपनी जो एनालिसिस करती है, जो राय बनाती है बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, और अगर हम बोले ये होते कौन से लोग हैं, तो इट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल मास सोसाइटी के अंदर, यानी कि
एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतनी बड़ी भसड़ होती है, लाखों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है, उनमें से गिने चुने ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना ओपिनियन जो है स्पष्ट रूप से, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, अपने डिसीजंस इन्फॉर्म्ड तरीके से लेते हैं और इनके ओपिनियन में, एनालिसिस में एक हमें कोहेरेंट अप्रोच देखने को मिलती है। और कोहेरेंट टर्म का दोस्तों मतलब है एक लॉजिकल अप्रोच हमें देखने को मिलती है। अगर हम कोहेरेंट वर्ड को बिल्कुल अपोजिट तरीके से बोले तो ये क्या होता है, नॉन कोहेरेंट। जैसे यहां पर बोला गया, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मास पब्लिक, ज्यादातर जनता का जो ओपिनियन होता है वो कोहेरेंट होता ही नहीं है, यानी कि वो बिन पैंदे के लोटे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया, कभी उनका ओपिनियन राइटिस्ट हो रहा है, कभी लेफ्टिस्ट हो रहा है, कभी किसी पार्टी की तरफ पूरी तरीके से इंक्लाइंड है, कभी आप उनसे नफरत करने लग गए, कभी कोई नेता जो है आपको किसी हरकतों की वजह से उसने कुछ बयान दे दिया आपके धर्म के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके एरिया के लिए, आप टोटल, आपके दिमाग ने टोटल उनको अपना फेवरेट नेता बना लिया। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप पूरी पार्टी के विरोध हो गए। इसलिए यहां पर हम ना मास ऑडियंस को, जो जर्नल लीडर्स होते हैं आपके और मेरे जैसे लोग, मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं इस चीज को, वो नहीं होती अटेंटिव पब्लिक। ये वेल एजुकेटेड, एनलाइटेंड लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो इनके जो ओपिनियन होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं, इनका जो हमारे तक जो बात या कोई भी ओपिनियन व्यक्त करने का जो तरीका होता है, 3 चीजों से वो बना होता है। इन 3 चीजों पर गौर फरमाना। आर्टिकुलेट यानी कि स्पष्ट रूप से, इन्फॉर्म डिसीजंस ये लेते हैं यानी कि पूरे मुद्दे को अच्छे से, उसकी डेप्थ में, उसकी गहराई में जाते हुए, पूरी जांच पड़ताल करते हुए तब ये जाकर इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। हवा में बेसिकली इनका ओपिनियन नहीं बनता कि आपने टीवी पे कोई न्यूज देखी, ध्यान से सुनिए इस खबर को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपका ओपिनियन सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और नहीं। ये पूरे मुद्दे की तहकीकात करते हुए फिर अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के बाद, फॉर्म करने के बाद उस पर स्टिक भी रहते हैं। और इनकी जो अप्रोच है, जैसा कि मैंने बताई, वो कोहेरेंट है, वो लॉजिकल है, वो बिन पैंदे के लोटे की तरह नहीं है कि आज डगमगा रही है, कल डगमगा रही है, कल चेंज हो गई, परसों चेंज हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसा कि अभी तक हम पूरी डिस्कशन कर चुके इस बारे में, कि अटेंटिव पब्लिक की डेफिनेशन में या इसके कॉन्सेप्ट में, निर्वैर ईशा, कौन नहीं आता है, ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं आता। तो इट एक्सक्लूड्स टॉप लेवल पब्लिक या टॉप लेवल पीपल। अब ये टॉप लेवल पीपल कौन है? जो देश को चला रहे हैं। 5 साल वाली जो सरकार है या 4 साल वाली किसी भी देश के अंदर जो सरकार है, उसकी यहां पर बात हो रही है, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं या तो बनाते हैं किस चीज को, पब्लिक पॉलिसी को। यानी कि वो कैटेगरी ऑफ पीपल, वो कैटेगरी ऑफ लोग जिनका लेना देना है लॉ मेकिंग से, या फिर जिसको आप कहते हो लेजिस्लेशंस। तो जो लेजिस्लेशंस बनाते हैं, लेजिस्लेचर के लोग, हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें, विधानसभा, विधान परिषद के जो लोग हैं, एमएलए, एमएलसी, विधायक वगैरह, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, वो इस चीज में अटेंटिव पब्लिक की कैटेगरी में, कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठते हैं। दूसरे हम कौन से लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं अटेंटिव पब्लिक की डेफिनेशन से? वो है मास पब्लिक। ज्यादातर जो कंट्री की भीड़ होती है, किसी भी देश की अगर आप बात करो, वो अटेंटिव पब्लिक की कैटेगरी में, अटेंटिव पब्लिक के कॉन्सेप्ट के डोमेन में फिट नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि मास पब्लिक, या मास पब्लिक का यहां पर यह मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है, जो मेजॉरिटी पब्लिक है, जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, उसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं इस अटेंटिव पब्लिक के कॉन्सेप्ट की कैटेगराइजेशन से। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के जो विचार होते हैं वो ना ही कंसिस्टेंट होते हैं, ना ही कोहेरेंट होते हैं, यानी कि वो लॉजिकल भी नहीं है, और एक जैसे विचार नहीं लोग बना पाते हैं अपने। क्यों नहीं बना पाते हैं? बिकॉज वो सिर्फ न्यूज को या किसी के ओपिनियन को कंज्यूम करते हैं, वो वेल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं बना पाते हैं एज कंपेयर टू अटेंटिव पब्लिक वाली जो ऑडियंस होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं।
एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अटेंटिव पब्लिक की कैटेगरी में आता कौन है? अगर आप बात करो तो इसके अंदर आप एक तो ला सकते हो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनको ला सकते हो। दूसरे, आप प्रोमिनेंट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं आप उनकी बात भी यहां पर कर सकते हो। यही होते हैं पढ़े लिखे लोग या फिर कोई वरिष्ठ पत्रकार वगैरह जो है या जो एडिटोरियल लिखते हैं। एडिटोरियल लिखने का दर्जा किसी भी अखबार में, मैगजीन में आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया को ईशा निर्वैर का मेल लिखो, सर मैं एडिटोरियल लिखना चाहती हूं आपके लिए या किसी को ओपिनियन पे। वो कहेंगे भाई आप हो कौन? आप क्या कोई पीएचडी होल्डर हो? आपने कोई रिसर्च वर्क कर रखी है? आप इस कैटेगरी से, इस डोमेन से कोई बिलोंग करते हो क्या? नहीं। तो वो लोग जो होते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, एडिटोरियलिस्ट या कोई सीनियर न्यूज एंकर हो, वरिष्ठ पत्रकार हो जो कि अखबारों के संचालक हो, उन सारे लोगों को हम यहां पर फिट करते हैं अटेंटिव पब्लिक की कैटेगरी में। अब जो साइज होता है ना अटेंटिव पब्लिक, जैसे हमने बात करा, यहां पर मास ऑडियंस तो नहीं आती, जनरल पब्लिक, बहुत ज्यादा जो भीड़ भड़क जिनका भसड़ है वो तो फिट नहीं बैठती अटेंटिव पब्लिक की कैटेगराइजेशन में। तो अटेंटिव पब्लिक का जो साइज है वो हम जान कैसे सकते हैं? मतलब ये किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी एक कंट्री के स्टेट के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर होंगे कौन ये लोग, इनका साइज क्या होगा? तो रफली दे कैन बी नोन। ये जो टर्म है, पहले तो आप ये चीज जान लो कि एडवांस कंट्रीज के लिए यूज होता है। अब एडवांस कंट्रीज यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके लिए यूज होता है। तो उनमें एडवांस कंट्रीज में ये अटेंटिव पब्लिक की कैटेगराइजेशन को जानने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है। वहां पर ये देखा जाता है उन कंट्रीज के अंदर उनके जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स या जो मैगजीन्स हैं, जैसे अमेरिकन कल्चर के अंदर या फ्रांस के अंदर, जैसे कि न्यूज़पेपर है ली मॉन्डे, ठीक है, ये फ्रांस का एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है। इसकी सर्कुलेशन जो है फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लेवल पर ये सर्कुलेट करा जाता है, ली मॉन्डे नाम का न्यूज़पेपर। और इसको इंटरनेशनली भी सर्कुलेट करा जाता है और भी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में सर्कुलेट होता है। तो इसलिए हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्प्रिसाइज है, ये अनिश्चित है, क्योंकि आप ये कैसे मान सकते हो कि इन न्यूज़पेपर्स को जो पढ़ेगा सिर्फ वही अटेंटिव पब्लिक की कैटेगरी में आ सकता है? आप न्यूज़पेपर के नाम सुनो, जैसे आपने सुने होंगे द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस का मैंने अभी आपको एक अखबार का नाम बताया ली मॉन्डे। तो उनकी जो रीडरशिप है उसकी रीडरशिप को, यानी कि जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या को हम बेसिकली यहां पर जान रहे हैं, उनकी संख्या को हम बेसिकली यहां पर क्वांटिफाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठता हर एक जगह पर। अब आप ये कहोगे हम भी तो पढ़ते हैं सर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में अगर हम अपने नेशनल अखबारों को पढ़ रहे हैं, रोज सुबह हमारे घर में हमारी मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा ताऊ, अगर उनकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है, टीवी देखने की हैबिट है, उनका ओपिनियन है, उनके जो पॉलिटिकल ओपिनियन है कि आने वाले चुनाव के अंदर कौन सी सरकार जीतेगी, कौन सी पार्टी को बहुमत जो है वो प्राप्त हो सकता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो जो उनका तर्क है वो फिट बैठता है, तो क्या वो अटेंटिव पब्लिक नहीं है? क्या आपके हिसाब से आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, वो अटेंटिव पब्लिक हैं। लेकिन यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली, ये वाला जो पॉइंट है ये हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ इंक्लाइन करते हुए ये वाला पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिकन कल्चर के लिए ये यूज करा जाता है कि उधर के जो बहुत फेमस प्रोमिनेंट जो अखबार हैं, जो मैगजीन्स हैं, उनको जो लोग पढ़ते हैं उनके बेसिकली उन रीडर्स के हम लोग नंबर्स को पता लगाते हैं। हम यहां पर क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रीडर्स इन अखबारों को, इन मैगजीन्स को पढ़ते हैं, ताकि उनके ओपिनियन को हम जान सकें और उन्हीं का ओपिनियन जो होगा या फिर ऐसी जो रीडरशिप की जो संख्या होगी उसी को हम कहते हैं अटेंटिव पब्लिक। यहां तक कोई डाउट ईशा या निर्वैर, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। तो जो आइडिया है अटेंटिव पब्लिक का, इससे हो क्या जाएगा, क्यों हम जान रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? तो राइटर हमें ऐसा बता रहे हैं
कि जो अटेंटिव पब्लिक का जो आइडिया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब ऐसे लोग सीनियर न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जब वो किसी मुद्दे पर अपना ओपिनियन जो है वो जब फॉर्म करेंगे तो उसका इंपैक्ट पॉलिसी मेकिंग पर भी देखने को मिलता है। अगर अभी आप ध्यान दो, प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने किसको दरकिनार कर दिया था कि अटेंटिव पब्लिक में कौन नहीं आता। हमने बात यहां पर करी थी जो टॉप लेवल के जो लोग हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग करते हैं। लेकिन अटेंटिव जो पब्लिक की जो कैटेगराइजेशन है, जो इन प्रोमिनेंट अखबार वगैरह को पढ़ रहे हैं, उनकी बहुत एक अहम भूमिका होती है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो लोग पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी हो सकता है कि किसी एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी या छोटी पॉलिटिकल पार्टी या अभी जस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो रही है वो ऐसे अटेंटिव पब्लिक जैसे लोगों से बनी हो मिलकर, उसके अंदर बहुत एक्सपर्ट्स हो, दिग्गज लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे लोगों को अपने अंदर समा रखा हो। तो वो क्या करेंगे? चैनल में, न्यूज़पेपर में या फिर टीवी के सामने आकर जो करंट सरकार है उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे, या फिर अगर वो करंटली सरकार का पार्ट है तो वो ये बोलेंगे कि प्रीवियस सरकारों ने जो गलती करी है वो गलती हम नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए इनका जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। और अगर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इनका इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो जो आम जनता है वो भी इनके ओपिनियन से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब इंटरनेशनल डोमेन के अंदर। लेकिन एज सच ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह पर, हर एक कंट्री के अंदर फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो अटेंटिव पब्लिक जो है वो एक तरीके से क्रूशियल लिंक की तरह भी काम करता है। ये वाले जो अटेंटिव पब्लिक की जो रीडरशिप की जो संख्या होती है, जितने लोग होते हैं, क्रूशियल लिंक किसके बीच में? बिटवीन मास पब्लिक। मास पब्लिक क्यों? क्योंकि उनका जो ओपिनियन होता है इससे इन्फ्लुएंस होता है। हमें किसी एक्सपर्ट ने कुछ बोला या टीवी एंकर ने कुछ आकर बोला और उससे हो सकता है कि रातों रात, अगर कल इलेक्शंस हो, कल वोटिंग हो, तो रातों रात 50 से 60 हजार वोट, लाखों वोट, करोड़ों वोट एक जगह पर डगमगा जाएं। टीवी में कोई भी जब न्यूज़ आती है तो वो इतना हड़कंप मचा देती है कि लोगों का ओपिनियन जो है अगर एक जगह पर होता है मास पब्लिक का, वो मास पब्लिक अपना ओपिनियन दरकिनार करके एक फ्रेश ओपिनियन फॉर्म कर लेती है। तभी तो हम बोलते हैं कि मास पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो बिन पैंदे की लोटे की तरह होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता या फिर एक ठोस आधार नहीं होता, वो एक जगह पर स्टिक नहीं रहता, अडिग नहीं रहता। ठीक है, और मास पब्लिक और डिसीजन मेकर्स के बीच में, डिसीजन मेकर्स यानी कि यहां पर पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि अगर मास पब्लिक का या जो इंटरेस्ट ग्रुप है अगर इनका प्रेशर पड़ेगा लेजिस्लेशंस पर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर, तो वो एक दबाव के अंदर आएंगे कि हाँ भाई हमें ये वाली पॉलिसी लेकर आनी है। जैसे जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ था उस टाइम पर यूथ जो है लाखों की संख्या में उमड़कर पार्लियामेंट के पास जा रहे थे और उन्होंने घेराबंदी करना शुरू कर दी थी। तब सरकार जो है वो जागरूक हुई, सरकार को ये रियलाइज हुआ जनता इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाली है। अगर आज ऐसी वारदात निर्भया के साथ हुई है तो वो कल को किसी और के साथ भी हो सकती है। और फिर एक्सपर्ट्स ने अपने एडिटोरियल लिखना शुरू करे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने अपने ओपिनियन देना शुरू करे, इंटरनेट पर बहुत सारे आर्टिकल्स, वीडियोस वगैरह जो है वो वायरल होना शुरू हुई। और तब जाकर सरकार उस दबाव के चलते, उस प्रेशर के चलते मजबूर हो गई पॉस्को एक्ट लाने के लिए, पॉस्को लेजिस्लेशन लाने के लिए। एज वेल एज सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए कि ऐसे लोगों के साथ जो इस प्रकार की जो वारदात होती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो क्विकली उनको इंसाफ मिल सके। क्योंकि आप जानते हो जुडिशरी का एक फेमस कोट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना ज्यादा न्याय देने में किसी को भी वक्त लगाओगे तो उसका मतलब आप उसको न्याय देने के लिए रेडी ही नहीं हो या आपका मन ही नहीं है उसको न्याय देने के लिए। तो इसलिए अटेंटिव पब्लिक का ओपिनियन एक क्रूशियल लिंक की तरह सर्व करता है बिटवीन मास पब्लिक एंड डिसीजन मेकर्स या फिर पॉलिसी मेकर्स।
तो ये दोस्तों हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से 26 हमारा जो कॉन्सेप्ट था विद रिस्पेक्ट टू PSIR या GS पेपर 2 की अगर आप बात करो इंटरनेशनल रिलेशंस और एज वेल एज प्रीलिम्स के अंदर, उसको हमने कवर करा अटेंटिव पब्लिक। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।